तीसरी चीज जो शिवाजी राजा ने हमको सिखाई, हम हमारे सामने रखी, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन एंड इंडिविजुअल डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन शुरू होता है द वे यू ड्रेस अप, आपके जूते के पॉलिश से लेकर आपकी हेयर स्टाइल तक। इतने सारे इंटरव्यूज लेते हो, और आज नागपुर में रहते हुए ये जो भी 1-1.5 हजार इंटरव्यूज का निचोड़ है वो आपके सामने रखता हूं। द मोमेंट यू स्टेप इन, आपका वो हुलिया, आपके कपड़े, आपका चलने का ढंग, ये देखकर तय हो जाता है कि इसको लेना कि नहीं लेना। मैं इतना मूर्ख नहीं कि किसी के कपड़े देखकर उसको सिलेक्ट करूं, लेकिन ये तमाम चीजें देखकर मत बन जाता है इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और सोचो, नकारात्मक मानसिकता से अगर मैं इंटरव्यू लेता हूं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस कितने। तो ये सकाळी उठल्यानंतर ब्लँकेटची घडी कशाला करायला लागते, रात्री त्याच्यात असतं पाय घालून झोपायचं। ये अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, तो उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स कभी ये आदत लग जाती है शरीर को, उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स कभी फाइल में नहीं जाएंगे। आज यहां इतने सीनियर लोग बैठे हैं, आप इनको बोलो कि बस वो फाइल में एक कागज चाहिए, वो अंधेरे में भी अंदर हाथ डाल के वो फाइल निकाल कर कागज आपके सामने रख देंगे। और हम ऑफिस में देखते हैं, वो कागज देना तेरे को कल देता, अभी लाके देता हूं 24 घंटे में। जिसका डेस्कटॉप आइकॉन से भरा हुआ है, जिसके कागज फाइल के बाहर गिरे हैं, वो कभी भी इसमें नहीं आ सकता। एंड टॉप ऑफ दैट रेड हॉट स्टोव एक खतरनाक टेक्निक है। रेड हॉट स्टोव, हम जब एमबीए करें तो हमको पढ़ाया गया। आपने स्टोव देखा है गरम, जब तपता है पूरी तरह से लाल हो जाता है, आप उसको छू के दिखाओ, आप छू के दिखाओ, वो क्या बोलेगा, हाँ, अभी छुआ ना, रुक 2 मिनट फिर तेरे को चटका देता हूं। ऐसा होगा क्या? तेरी जाति कौन सी? अच्छा तू ब्राह्मण है, अरे तू मराठा है, अरे तू तेली है, ऐसा होता है। अच्छा तू हिंदी भाषी है, तू उत्तर भारतीय है, तू उत्तर प्रदेश का है, तू बिहार का है, अरे तू दक्खन का है, रुक तेरे को पहले देता हूं। ऐसा होता है, तुरंत चटका। अच्छा एक बार लग गया ना, फिर से हाथ लगा के देखो, आत्ताच तो दिला तो चटका, परत नहीं देना, अभी तो दिया था ना, फिर से नहीं दूंगा। ऐसा होता है। रेड हॉट स्टोव दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए पॉलिसी कैसे चाहिए, हाथ लगाते बराबर शिक्षा, यानी गलती किया और सजा, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, हाथ लगाए शिक्षा, दोबारा हाथ लगाएगा, दोबारा गलती करेगा, दोबारा शिक्षा। इंडस्ट्री में इसको रेड हॉट स्टोव रूल कहा जाता है। शिवाजी महाराज उसका आदर्श, ये तो कॉर्पोरेट्स की आज की टर्मिनोलॉजी, इमीडिएट एप्रिसिएशन, कोई अच्छा काम करे तुरंत स्तुति, कोई गलत काम करे तुरंत पनिशमेंट्स, ये करना पड़ता है, नहीं तो वचक रहणार नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस कितनी आती है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है और ऐसी कोई चीज करने की। हम रोज डे इन डे आउट हम देख रहे हैं, तुरंत सजा देने का प्रावधान। मैं दोस्तों उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां संपूर्ण पश्चिम किनार पट्टी पर पोर्चुगीज और सिद्धियों की सत्ता थी, क्योंकि उनके पास जहाज थे, उनके पास ताकत थी, उनके लोग उस दरिया में घुसते थे, कोकण किनार पट्टी और घुसे थे। कोई सुंदर महिला लड़की उनको दिखाई देती थी, उसका हाथ पकड़कर उसको खींच के ले जाया जाता था। किसी की रोकने की ताकत न थी, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ताओं के साथ कौन 2 हाथ करेगा। और अगर उसके भाई ने, उसके पति ने हिम्मत कर दी तो अगले ही क्षण से उसकी गर्दन छाड़ दी जाती थी। अब ये महिला किसके लिए रोए, अपने मरे हुए पति या भाई के लिए, कि खुद की लूटने वाली इज्जत के लिए? तिला फरफटत नेलं जायचं, उस खुले दरिया में ले जाया जाता था, उस खुली नौका पर ले जाया जाता था, और वहां उस नौका पर फिर जितने लोग होंगे, 10 तो 10, 20 तो 20, 50 तो 50, बलात्कार करने के पश्चात, और अगर वो जिंदा बच गई, उसको बोरे में डालकर ऊपर पत्थर बांध करके उसको समुद्र में धकेल दिया जाता। ऐसी घटनाएं दोस्तों 1, 2, 5, 50, 100, 150 नहीं, 650 सालों में ऐसी घटनाएं लाखों की तादाद में है, जहां पर महिला ये उपभोग की वस्तु, उसको तो आदत होनी चाहिए। ये समाज मन बन चुका था। बड़े बड़े सिपह सालार खुलेआम लोगों का अपहरण करके ले जाए जाते। सोचो, राजकुल की स्त्रियां जहां सुरक्षित नहीं है, वहां सामान्य महिलाओं का क्या होगा? इतनी बर्बर स्थिती, आजची माझी बहीण, माझी आई, माझी बायको, उद्या माझी कोण, हे सुद्धा कळत नव्हतं। आपको घर में दीवार को या खंबे का बांधकर आपके सामने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। शिवाजी राजा के सामने घटना आती है कि स्वराज्य के एक रांझा गांव के पाटिल ने, एंड पाटिल, लेट मी टेल यू, पाटिल इज नॉट द जाति, पाटिल इज द पोस्ट। पाटिल ये जाति नहीं है। गांव में जो अलग अलग पोस्ट होती थी, देशमुख, सरद बेशंडे, कुलकर्णी, पाटिल, इसमें से पाटिल ये पोस्ट हुआ करती थी। उस पोस्ट पर जो बाबाजी भिकाजी गुजर बैठा था, उसने एक महिला से बदसलूकी की। शिवाजी महाराज के सामने घटना आती है, उस बाबाजी को खड़ा किया जाए, और जब गुनाह साबित होता है दोस्तों, तो शिवाजी महाराज ने बाबाजी के दोनों हाथ पैर कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। सुनने के लिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उस समय सजा ऐसी थी, सजा देने वाला कोई बचा नहीं था। शिवाजी राजा वो सजा देते हैं। उसके बाद समूचे स्वराज्य में इस तरह की घटना केवल एक बार घटी है, केवल एक। जहां ये चीजें रोजमर्रा की हो गई थी, वहां केवल एक बार घटे, और वहां भी शिवाजी राजा ने ऐसे ही शासन अपने अधिकारी को किया है। लेकिन यह सजा सुनाते वक्त शिवाजी राजा की उम्र कितनी है? 15 साल 10 महीने का बच्चा यह सजा सुनाते। सोचो किस नींव पर वो स्वराज्य खड़ा हुआ होगा। यह सजा, यह दहशत।
और आज हमारे 2, 3, 5 साल सात की बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं, धावत्या लोकलमध्ये, चालत्या बसमध्ये, कारमध्ये होतात. अरे गुन्हेगारांना भीतीच वाटत नाही गुन्हा करायची. अब भगवान की सोने की गदा चुरा के लेके जाते, मुकुट चुरा कर, अब किसकी दहशत है? दोस्तों सजा ऐसी रहे ताकि सामने वाले को गुनाह करते हुए 2 बार वो सोचे मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है. इतनी दहशत उसके मन में उत्पन्न होना जरूरी है.